भगवान के कथा के काजे भद्रशिला नदी के तट पर पंडाल लगायो अपनो, और वहीं एक साधु नाम को वैश्य आयो, जाके पास एक नौका है, दो सेवक हैं, और अपनी नौका को खड़ी करके किनारे पर सेवकन को वहीं बिठा करके राजा के पंडाल में आए। माँ भगवान सत्यनारायण को दर्शन कियो, नारायण भगवान को स्वर्ण ही चतुर्भुजी वर्णमाला धारण किए हुए, चक्र गदा पद्म हाथ में लिए हुए दर्शन करके भगवान को दंडवत कियो है। राजा को नमस्कार कर बड़े भाव से पूछो, भगवान आप ये क्या कर रहे हैं? राजा ने कही, मैं पुत्र प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान को व्रत तथा पूजन कर रहे हूँ, पुत्र प्राप्ति के लिए। साधु तुरंत घुटने पे बैठ गया और बड़े भाव से हाथ जोड़ के कहा, भगवान आप तो पुत्र प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान को व्रत कर रहे हैं, ब्राह्मणों के परामर्श से मेरे तो कोई संतान नहीं है, पर मेरे हृदय में ऐसा भाव आवे है कि सो आप यह व्रत की मोल बतावेंगे तो मेरे भी संतान हो जाएगी। राजा ने बड़े भाव से बताया, किसी भी दिन कभी भी कहीं भी जो आपको समय उचित लगे तभी श्री सत्यनारायण भगवान को संकल्प करके पूजन करें, सो आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। साधु ने प्रसाद को पायो और आकर अपनी नौका पे आकर के दूतों सहित घर गयो है। घर जाकर के अपनी धर्मपत्नी लीलावती को संतान देने वाले व्रत, उन्होंने उसमें लिखा संतान देने वाला व्रत, वहाँ पुत्र की नहीं तो संतान देने वाले, जब देखो मेरे संतान हो जाएगी तब मैं इस व्रत को करूँगा, ऐसा संकल्प किया पत्नी के साथ। संकल्प पत्नी के साथ ही करना चाहिए। तो ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई, लीलावती धर्मपरायण हो करके गर्भवती हुई तथा 10 मासे कन्या उत्पन्न, एक कन्या को जन्म भयो ठाकुर जी की कृपा से। कन्या को नाम बड़ो सुंदर स्वस्ति वाचन कराकर ब्राह्मणों से कलावती रखायो। लीलावती ने वही समय कही कि देखो अब हमारो मनोरथ पूर्ण है गयो है, सो हम याकू